इस दौर में जो खुराफात है, जो हमारे यहाँ पे चेंजिंग ट्रेंड्स हैं स्पेशली, वो इतने चेंज हो चुके हैं कि हम और आप जिस तरह हम पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस नए दौर के चैलेंजेस के साथ अपने आप को अपडेट करें। आप अगर सब यहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स हैं, आप देखते हैं कि हर दूसरा बच्चा हर दूसरी गली में नाच रहा है और गा रहा है। एक ये ट्रेंड है, पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ पे भी आ रहा है। और एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है कि जिसमें अच्छा आपने एक फ़ोन लगाना है और गाना लगाना है, उस पर डांस करना है, किसी ने मूव्स करनी है। वो कुछ लोग इस लेवल पे आ गए हैं जिसे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। नंबर 2 फिर फैमिली व्लॉगिंग हो गई है। खातून प्रेग्नेंट है, उसने डिलीवरी करनी है और जो हस्बैंड है वो दिखा रहे हैं कि कितनी स्ट्रगल से वो गुजर रहे हैं। तो फैमिली व्लॉगिंग का एक ट्रेंड आ गया है। फिर होमोसेक्सुअलिटी का एक ट्रेंड आना लग गया है कि जो हमारे यहाँ पे गे स्टाफ और वो है। इसके अलावा स्कूल में टीचर्स ये दिखा रहे हैं। फिर इवन यहाँ तक कि आप हैरान होंगे, ड्रामा टीवी सीरियल्स में भी उसको वो नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो किताबें तक पढ़ा रहे हैं, कार्टून्स में नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। छोटे बच्चों के कार्टून्स हैं और उसमें रोमांस दिखा रहे हैं, लड़का लड़की का आपस में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। हालांकि 4-6 साल के बच्चों के कार्टून्स हैं। इसको समझिएगा, ये सब इंटेंशनल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम समझते हैं ये तो 1-2-4 लोग खुद कर रहे हैं, ये भी लोग खुद कर रहे हैं। ये सिस्टमैटिक है। इसमें आप और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे के और करीब हो जाएं। देखें, हमारे बच्चे को हम आइसोलेट तो नहीं कर सकते। हमारे पास एक डिफरेंट दुनिया तो है नहीं कि हम उसको उठा के वहाँ ले जाएं। उसने इन्हीं लोगों में पलना है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि वी टॉक विद आवर किड्स। तो हमें और अपने बच्चों से और करीब जुड़ जाना है और उनके साथ इन चीज़ों का पर्दा नहीं रखना। पहले तो ये होता था ना कि बच्चा जवान हुआ है तो अपने दोस्तों से सीख रहा है, किसी ने अपनी कज़न से पूछ लिया, किसी ने सहेली से पूछ लिया और किसी ने ऑनलाइन देख लिया, पढ़ लिया न्यूज़पेपर, कुछ ना कुछ करके तो वो बच्चा बड़ा होता था। अब अगर आप इस पे छोड़ेंगे तो बहुत बड़े ग्रे एरियाज़ हैं जिसमें जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज़, नंबर 1, यू नीड टू टॉक अबाउट दीज के थिंग्स विद योर किड्स डायरेक्टली। उसके साथ बैठे उसे बताएं कि ये और ये इन चीज़ों में क्या फ़र्क है, ये नाचना गाना क्या है, या एज अ कौम हमारी जो नेशन है अगर हम इस पे जाते हैं, एज अ मज़हब हमारा जो इस्लाम मज़हब है उसके लिहाज से, एज अ मॉरल के इंसानी वैल्यूज़ के लिहाज से हमारे और जानवरों में फ़र्क है। हमने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो इससे वैल्यू ऐड नहीं होती, इन चीज़ों से वैल्यू ऐड करती है। हमारी सिविक सोसाइटी है। तो ये सारी चीज़ें। नंबर 2, लिमिट करें अपने बच्चे का इंटरनेट पर वो क्या देख रहा है, बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर आपको पता होगा बच्चा क्या देख रहा है। पहले दौर में ये होता था, माँ बाप को पता होता है किस जगह जाता है खेलने, किन दोस्तों से मिलता है। अब आपको इंटरनेट देखना है उस तरह ही। तो दूसरी तीसरी चीज़, स्कूल। तो स्कूल में कोई टीचर्स हैं तो उनकी टीचर्स कौन हैं, स्कूल की एनवायरनमेंट क्या है, स्कूल के लोग क्या सोचते हैं। बहुत सारे स्कूल इसको फ्रेंडली लेके चल रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी को, कि इट्स जस्ट नॉर्मल, क्योंकि वो खुद भी इसकी तरफ इंक्लाइंड है कुछ लोग। तो ये 3 पैरामीटर्स पे आपने अपने बच्चों के साथ चलना है। और प्लीज़ डू कम्युनिकेट, अपने बच्चे के साथ खुल के बात करें। जब वो एक सर्टेन एज पे पहुंच जाए, 8 साल 9 साल पे एक बच्चा इस एज पे हो जाता है कि उसके साथ ये बात की जाए।